अब ये लोग उसे सबूत के तौर पर अपने पास रख लेते। जे एली से कहता है कि आज रात तो मेरे साथ एक प्यारी सी जगह पर डिनर पर चलो जहाँ कपल्स आते हैं, यानी वो लवर्स की जगह हो। ये डिनर सिर्फ एड के लिए होगा, क्या पता उन्हें कोई अच्छा आइडिया मिल जाए। वो कहता है कि ये एक तरह की डेट ही होती है जहाँ हम घूमने के लिए जा रहे हैं, मिल रहे हैं, लेकिन सिर्फ काम की हद तक। एली कहती है लेकिन आज तो वैलेंटाइन डे है। जे भी क्योंकि सिंगल था तो उसे ध्यान नहीं होता। वो कहता है ओ हाँ हाँ, आपको तो फिर आज कोई प्लान होगा ना अपने पार्टनर के साथ। एली बता देती है कि उसका कोई प्लान नहीं है क्योंकि वो सिंगल। जे कहता है तो ये तो सबसे अच्छा हो गया, तो ये मौका बेहतरीन है जाने की। लेकिन एली थोड़ा परेशान थी, कहती है कि मेरा मूड नहीं है, मेरा दिल नहीं कर रहा, हम डिनर कल पर रख लेते हैं। जे बोलता है कल तो मैं नहीं जा पाऊंगा, मेरी दोस्त की शादी है। तो अब एली के पास कोई और रास्ता तो था नहीं, तो आखिरकार वो मान जाती है। एली जब होटल पहुंचती है तो वहाँ भी सिक्योरिटी चेकिंग कर रही थी क्योंकि हर जगह हार्ट आइज किलर का डर फैला हुआ था। जब उसकी चेकिंग होती है तो मेटल डिटेक्टर बजने लगा। गार्ड जब उसकी तलाशी लेते हैं तो एक मेटल स्ट्रॉ निकलता है, स्ट्रॉ जिससे जूस वगैरह पीने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। एली बोलती है कि वो क्या है ना, पेपर स्ट्रॉ बिल्कुल पसंद नहीं मुझे, अजीब लगते हैं, इसीलिए मैं हमेशा अपने मेटल स्ट्रॉ को साथ रखती हूँ जो बिल्कुल साफ सुथरा होता है। जिसके बाद वो जाकर टेबल पर बैठ जाती है। इतने में जे भी वहाँ आ जाता है। वेटर उसे देखकर कहता है लगता है मैडम आपका डेट आ गया। एली फौरन बोलती है अरे वो मेरा डेट नहीं है, ऑफिस कोलीग है और हम सिर्फ काम कर रहे हैं। फिर जे आकर उसके साथ बैठ जाता है और दोनों के पीने के लिए ड्रिंक मंगवाता है। फिर एली उसे अपने कुछ आइडियाज शेयर करती है, लेकिन वो एली को गौर से देख रहा था, शायद उसे काम से ज्यादा एली में दिलचस्पी। वो बीच में उसे कहता भी है मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम्हारा दिल टूटा है। एली कहती है ऐसा कुछ नहीं है और तुम इन चीजों से दूर रहो, समझे। जे कहता है मैंने तो ऐसे ही पूछ लिया क्योंकि तुम्हारा एड देखकर मुझे महसूस हो गया था। लेकिन एली उसे उल्टा सीधा सुनाने लगती है कि तुम होते कौन हो मुझे जज करने वाले, तुम्हें प्यार के बारे में अगर इतना ही पता है तो फिर अभी तक सिंगल क्यों हो। हाँ ये समझिए इस लड़की का दिल तो नफरत से भरा हुआ है। वो कहता है पहले तुम अपना दिमाग शांत कर लो, उसके बाद ही हम काम कर पाएंगे। और नाराज होकर वहाँ से बाहर चला जाता है। तो एली को एहसास होता है कि मैं तो कुछ ज्यादा ही बोल। बाहर आकर वो जे से सॉरी बोलती है कि परेशान ना हो, मैं ठीक हूँ और प्लीज इस एड में मेरी मदद करो, नहीं तो मेरी जॉब चली जाएगी। तभी एली देखती है कि उसका एक्स अपनी दोस्त के साथ वहीं आ रहा है, तो उसे चिढ़ाने के लिए वो जे को गले से लगा लेती और उसके सामने जे को अपना दोस्त बताती है। अब जे जो काफी समझदार था फौरन समझ जाता है कि एली ये सब अपने एक्स को जिलाने के लिए कर रही है। वो उसका साथ देते हुए खुद को एली का दोस्त ही बताता। लेकिन दोनों को ये नहीं पता था कि हार्ट आइज किलर ने उन्हें गले लगते हुए देख लिया था। वो तो उन्हें असली कपल ही समझ बैठता है और अब उसका अगला टारगेट ये दोनों ही। जिसके बाद जे एली को उसके घर तक छोड़ने जाता है, लेकिन उसने नोटिस किया कि शायद एली अपने घर की चाबी खो चुकी है। वो उसकी मदद करने का सोचता है, लेकिन उसने बस सोचा कुछ किया नहीं। अब टैक्सी ड्राइवर ये नोटिस कर लेता है और उसका हौसला बढ़ाते हुए कहता है कि जाओ बेटा उसकी मदद करो और दिल की बात बता दो। सब जे एली के पास आता है, पूछता है कोई मसला है क्या। एली कहती है वो असल में मेरी चाबी खो गई है, लेकिन कोई बात नहीं, मैं खिड़की का कांच तोड़ के अंदर घुस जाऊंगी, मेरी मालिक मकान मुझे कुछ नहीं कहेगी। लेकिन जे कहता है तुम रहने दो, कहीं चोट ना लगवा लो, मैं कुछ जानता हूँ, मैं आसानी से ये कर लूंगा बिना चोट लगाए। फिर जे मुक्का मारता है, लेकिन उसे चोट लग ही जाती है। एली को एहसास हुआ कि ये सब मेरी वजह से हुआ है, इसीलिए वो जे को अपने साथ अंदर लेकर गई, उसके हाथ से कांच के टुकड़े निकालती है और मरहम पट्टी करती और बताती है कि वो पहले मेडिकल स्टूडेंट थी, लेकिन उसने फिर पढ़ाई छोड़। फिर अचानक एली को याद आता है कि मैं टेबल से अपनी कोई चीज अलमारी में रखना भूल गई। वो चुपके से उसे उठाकर रखने गई, लेकिन अलमारी में किलर छुपा हुआ था, जिसे देख एली डर जाती है और वो उस पर हमला कर देता है। जो दे जे अकेला ही उससे लड़ने लगा, लेकिन किलर उस पर भारी पड़ता है, उसे उठाकर दीवार के साथ दे मारता है और अब वो उसे खत्म करने के लिए अपना चाकू निकालता है। लेकिन तभी एली उसके सर पर लैंप दे मारती है। मौका देकर दोनों भागकर बाहर आ जाते हैं और किलर को रूम में बंद कर देते हैं। वो सुकून का सांस अभी ले ही रहे थे कि तभी किलर चाकू को दरवाजे के अंदर घुसा देता है। अब दोनों घर से भागकर सीधा गली में आ जाते हैं। वो टैक्सी में भागने का सोच ही रहे थे कि तभी किलर टैक्सी ड्राइवर को भी मार देता है और अब इन दोनों को मारने के लिए तलवार निकालने लगता है। एली गुस्से से कहती है अरे भाई तुम्हें कोई गलत फहमी हो गई है, हम लोग कपल्स नहीं है, हमें छोड़ दो। पीछे से जे पुलिस को कॉल करने लगा, लेकिन किलर उसे देख लेता है और फौरन उसका फोन उड़ा देता है। अब ये दोनों वहाँ से भागने लगते हैं, लेकिन देखते हैं कि आगे का रास्ता बंद था और तभी किलर एली को पकड़ लेता है। जे फिर से एली को बचाने गया, लेकिन किलर से मार खाकर बेहोश हो जाता है। जो देख एली भागने लगती है तो किलर जे को छोड़कर एली के पीछे चला जाता है। एली भागकर बड़े वाले झूले में छुप जाती है। कुछ देर बाद वो निकल कर देखती है कि किलर बाहर ही बैठ कर झूला झूल रहा है। वो दोबारा छुप जाती है और अब
की बार जब देखती है तो किलर वहाँ पर नहीं था और अब वो उसके झूले को भी ऑन कर देता है फुल स्पीड के साथ, उसे झुलाने लगता है। फिर अचानक झूला रोक भी देता है जिससे झटका खाकर एली गिर पड़ती है। अभी वो ठीक से संभल भी नहीं पाई थी कि किलर उस पर अटैक कर देता है, लेकिन वो बाल बाल बच जाती है और किलर को टांग मारकर भागने लगती है, मगर कुछ आगे जाकर वो गिर पड़ती है। तब किलर उसे मारने आता है, लेकिन पुलिस को वहाँ आता देख वो उसे छोड़कर भाग जाता है और पुलिस वाले एली को बचा ले। लेकिन तभी उसे बहुत ही अजीब बात पता चली कि पुलिस ने जे को ही पकड़ लिया। वो उसे किलर ही समझ रहे थे। एली कहती है ये कैसे हो सकता है, वो तो मेरे ही साथ था। फिर एली जे से बात करने जाती है, लेकिन वो उस पर ही गुस्सा करने लगा कि मुझे तो लगा था कि हम टीम है, बड़े अफसोस की बात है, लेकिन तुम तो मुझे अकेला छोड़कर भाग गई। एली कहती है मैं क्या करती, मेरे पीछे किलर पड़ा था। फिर वो ऑफिसर से पूछती है कि आखिर आप ये कैसे कह सकते हैं कि ये किलर है, जिस पर वो उसे दिखाते हैं कि हमें जे के पास हथियार और मास्क मिला। एली कहती है जे बेकस, किलर कोई और है, लेकिन वो लोग उसकी बात नहीं सुनते और जे को ले जाते। पूछताछ के दौरान वो लोग जे को वही JS वाली रिंग जो क्राइम सीन से मिली थी उसे दिखाकर पूछते हैं कि जे ये तुम्हारी है ना, क्योंकि तुम्हारा पूरा नाम भी जे साइमन है। इस पर जे साफ मना कर देता है कि नहीं ये मेरी कैसे हो सकती है, मैं तो अभी तक सिंगल हूँ। लेकिन डिटेक्टिव फिर भी उससे सवाल कर, उनका कहना था कि किलर ने जहाँ जहाँ खून किए हैं जे की लोकेशंस उन सारी जगहों से मिलती जुलती है। इस पर जे कहता है मैं एक फ्रीलांसर हूँ, काम के लिए इधर उधर जाता ही रहता हूँ, ये बस एक इत्तेफाक है और मैं बेकसूर हूँ। लेकिन